हेलो माय फ्रेंड्स, डेडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पास्ट की बातों को मिट्टी डालिए। और जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपकी ये रीडिंग निकल कर आएगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचता है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे दर्शक जिनके बारे में जानना चाहता है, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचता है, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आया है गाइस, द मून का कार्ड आया है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द हैंगमैन का कार्ड आया है और नेक्स्ट है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओ माय गॉड यार। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वांड्स। ओ फ्रीक। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके द स्टार का कार्ड है। ओके, एस ऑफ वांड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, आप देख लेना। अगर मैं बोलूँगा कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे कि नहीं ये तो सोच मेरी है, ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना। ओके, तो सबसे पहले कार्ड है हमारे पास बॉटम से, वो है एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड ये बताता है कि ये इंसान इस टाइम पे आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव सोच रहा है, आपके साथ को पॉजिटिव सोच रहा है और आप ही के साथ इस इंसान को ग्रोथ दिखता है। उनको लगता है कि उनका ज़िंदगी का ग्रोथ आप ही का साथ है, आप ही का साथ है, ठीक है ना। आप ही के साथ ये इंसान खड़ा होना चाहता है। ये इंसान इस टाइम पे आपको कुछ बात बताना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपके लिए खड़ा उतरना चाहता है। ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ही इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर खुश है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप अभी किसी और को देख रहे हो। आप हो सकता है फ्यूचर में ज़्यादा फोकस करो या तो सेल्फ लव में फोकस करो। आप पूरी तरह से फोकस आपने हटा दिया है इस इंसान से, ऐसा भी आपका पार्टनर लगता है। आज अभी आपका पार्टनर सोचता है कि आपकी जो सोच है ना बदल चुका है, ठीक है ना। इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी बदल चुका है, ऐसा दिख रहा है। फ्यूचर में ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते में आप ही के साथ ग्रोथ करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो 9 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है इस समय में। इस समय में आपका पार्टनर जो पास्ट में डिसीजन लिया था ना, आपका पार्टनर ने आज उसका गलत हो गया, इसका सारा डिसीजन गलत निकल गया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पश्चाताव का एनर्जी में है, रिग्रेट का एनर्जी में है, इस बात को लेकर कि उस इंसान ने पास्ट में आपको धोखा दिया, चीट किया पूरी तरह से। इस इंसान ने उसका जो फैसला था आपको ना लेके किसी और चीज़ में ले गया। पास्ट की बातों को लेकर इस टाइम पे ये इंसान बहुत दुखी है, परेशान है। और इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत सारे रातें, इस इंसान ने आपका रातों का नींद खराब कर चुका था। इस इंसान ने पूरी तरह से आपका दिन का चैन सुकून सब कुछ छीन लिया था। ये भी देखा जा सकता है कि आज उसको घूम फिर के ये सब चीज़ें का रियलाइज़ हो रहा है, आप पछता रहे। अभी आपका पार्टनर को रातों को नींद नहीं आती है, बहुत लेट नाइट्स होता है और इसको जब भी नींद आती है तो इसको बुरे सपने आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं और ये इस तरह इंसान बिस्तर से उठ के खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहा है बहुत ही ज़्यादा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप इसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, आप मानोगे या नहीं, ठीक है ना। आपको पार्टनर को ये भी लगता है कि आप मानने से रहे, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, दर्द दिया, जिसके चलते आप ना इस इंसान को अभी नहीं मानोगे, नहीं स्वीकार करोगे इसका गलतियों को। ऐसा लगता है जिसको सोच सोच के ये इंसान और दुखी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड। पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से आपके खिलाफ चले गया था, इस रिश्ते के खिलाफ हो गया था। आपका पार्टनर ने ऐसा किया कि जो आपने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया होगा, ठीक है ना। इस इंसान ने पूरी आपका पार्टनर ने आपका भरोसा तोड़ दिया था, आपका उम्मीद तोड़ दिया था। आपने जो इस इंसान को अंधाधुंध भरोसा किया उसमें आपका पार्टनर खड़ा नहीं उतरा।
आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपका इस रिश्ते को ना डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया था, पूरी तरह से उस आपका रिश्ते को त्याग कर दिया था। ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में जो आपका पार्टनर आपके साथ करना चाहता, आपके लिए खड़ा होना चाहता, आपके लिए सब कुछ करना चाहता, आपके लिए ना करके किसी तीसरे के लिए कर दिया, इस इंसान ने पूरी तरह से आपका भरोसा तोड़ दिया। और ऐसा दिख रहा है रिश्ते को तोड़ मरोड़ के ये इंसान चलते बना था इस टाइम पे। लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर्मा फेस कर रहा है ये इंसान। इसका लाइफ में बहुत ज़्यादा सैडनेस आ गई, दुख आ गई, परेशानी आ गई, और पूरी तरह से आपने बहुत टाइम से अगर जस्टिस के लिए बोल रहे थे, डिवाइन को कर्मा बोल रहे थे, तो होता हुआ दिख रहा है। आज ये इंसान ऊपर वाले से माफ़ी मांग रहा है अपनी गलतियों का, और ये इंसान आपसे भी माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप अभी ऐसे बन चुका है, ऐसा हालात आ चुके हैं आपके लाइफ में, ज़िंदगी में, कि आप इस इंसान को माफ़ करने से रहा, ठीक है ना, आप इस इंसान को कभी माफ़ नहीं करोगे। इसको ये बात इम्पॉसिबल सा लगता है, ठीक है ना। लेकिन आपका दिख रहा है कि ये आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपके तरफ आना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि जजमेंट का कार्ड हो सकता है कि आपका भी पास्ट लाइफ में कुछ बैड्स कर्मा रहा होगा जो क्लियर करना था, तो इस इंसान ने आपके साथ आकर वो बैड्स कर्मा क्लियर हो गया। अभी आपका बैड्स कर्मा जो भी था क्लियर हो गया है, आप अभी सेफ हो, ठीक है ना। यूनिवर्स आपको सेव कर रहा है इस टाइम पे, आपका सुरक्षा कर रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में प्रोटेक्शन भी है यूनिवर्स का, ठीक है ना। आने वाला टाइम पे ना ये रिश्ते का जितना भी भागदौड़ है ना, सब आपके हाथों में आने वाला है। हो सकता है पास्ट में आपके हाथ में नहीं आया था ये रिश्ता, किसी और के हाथ में चले गया था, लेकिन आने वाला टाइम पे आपके हाथों में आने वाला है कि आपको इसको अपनाना है या नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, घर गाड़ी का, ठीक है ना, लेना देना का, बहुत बड़े बड़े शादी विवाह का फैसला हो रहा है। जो जहाँ पे जो भी फैसला हो रहा है ना, उसके खिलाफ ही हो रहा है। आपका पार्टनर का कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब बर्बादी के ओर ही हो रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर, उनको लगता है कि उसने आपके साथ जो गलत किया उसका ही अंजाम आज भुगत रहा है ये इंसान ना इस टाइम पे आपसे भी माफ़ी मांगना चाहता है, अपने गलतियों को यूनिवर्स से भी माफ़ी मांग रहा है। और फ्यूचर में ये यूनिवर्स से ये भी कह रहा है कि आने वाला टाइम पे इस समय भी कह रहा है कि ये इंसान की प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान एक मौका और दे दो, इस रिश्ते को फिर से एक मौका दे दो, एक बार और चांस दे दो इस रिश्ते में। आइंदा से मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी आपको परेशान नहीं करूँगा, कभी आपको रुलाएंगे नहीं, ऐसा आपका पार्टनर कह रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर एक मौका आपसे भी मांग रहा है और एक मौका यूनिवर्स से भी मांग रहा है, ठीक है ना। इस रिश्ते के वास्ते बहुत ज़्यादा प्रे करता हुआ दिख रहा है वो इंसान यूनिवर्स से, आपसे भी माफ़ी मांगना चाहता है, और वो चाहता है कि आप इसको माफ़ी कर दो, इसका जो भी गलतियां है आप इसका माफ़ कर दो, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा कर्मा फेस करने को मिल रहा है। हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ है जिसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, उसका फैमिली मेम्बर टॉर्चर किया जा रहा है, उसका सब कुछ बर्बाद लूटता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, सारे कार्ड को क्लियरफाई करते क्या आता है। तो आज के जो इंपॉर्टेंट राशियाँ मैं कहना चाहता हूँ, तो आज की इंपॉर्टेंट राशियाँ हमारे पास फायर एलिमेंट एरिस लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु, नेक्स्ट है एयर एलिमेंट एक्वेरियस जिम्ना लिब्रा कुंभ मिथुन तुला। ओके, बाकी सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है। तो सबसे पहला कार्ड है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई तीसरा था, ठीक है ना, कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है जिसके चलते आप दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। नहीं तो हो सकता है कि आपका मदर को, आपका पार्टनर का जो मदर है ना उसको पसंद नहीं था, ठीक है ना, आपका रिश्ते को, ठीक है ना, इस तरह से चलते हो सकता है कि उसका मदर ने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा बहकाया, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मतलब उसको अपनी तरफ कर लिया, ठीक है ना, आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़का दिया कि आप बहुत ही गलत हो, आप बहुत सारे लोगों के साथ बात करते हो, आप बहुत सारे लोग ऐसा, आपकी बहुत ही बुरी आदत है, इस तरह से आपका पार्टनर का मम्मी जो था उसने हो सकता है बोल दिया। नहीं तो हो सकता है कि आसपास का, नहीं तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन होता है जो आप दोनों का जो बीच में जो मुश्किल हालत आई वो इसका वजह, ठीक है ना, आप दोनों का जो झगड़ा हुआ, दूरी आ गई, वो इसी वजह से हुआ कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई तीसरा था, कोई तीसरा के चलते में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ जिसके चलते आप लोग दूर हो, ठीक है ना। और जो तीसरा था वो बहुत ही जहर घोलने का काम किया, उसका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर से भी हो सकता है, जो आप दोनों के रिश्ते को जहर घोलने का काम किया, बिच्छू का काम किया, आप दोनों के खटासपन ला दिया। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से उस इंसान को बिलीव किया जो आपके खिलाफ था, ठीक है ना, आपको बिलीव नहीं किया, आपको ऊपर उसने ब्लेम कर दिया, और ऐसा दिख रहा है आज आप लोग दूर हो, ठीक है ना।
आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपसे बातें छुपाए, हाइड किया, उसके लाइफ में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था आपको बिल्कुल भी नहीं बताया, जिसके कारण आपके मन में शक होने लगी, आपके मन में डाउट्स आने लगे और आपको पूरी तरह से आपने भी इस इंसान का रत्ती भर भी कदर करना छोड़ दिया। आपको इस इंसान ने पास्ट में बहुत ज़्यादा तरसाया होगा, बहुत रुलाया होगा, तड़पाया होगा। द मून का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर जो भी कार्मिक सिचुएशन है, जिसके साथ भी डील कर रहा है, बहुत लंबे टाइम से डील कर रहा है किसी कार्मिक से, तो उसके साथ ना पूरा तरह से डी एंड करके ना वो आपके तरफ आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। द मून का कार्ड ये भी कह रहा है फ्यूचर में आपका पार्टनर पूरी तरह से जो भी कार्मिक सिचुएशन है उसको डी एंड करके आपके तरफ एक नई शुरुआत करना चाहता है, और इसके वजह से वो बहुत दुखी है, कर नहीं पा रहा है। क्यों कर नहीं पा रहा है? क्योंकि उनको लगता है कि आपके मन में ना इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए ना कोई रिस्पेक्ट नहीं बचा, कोई एक अच्छी बातें नहीं है, सब नेगेटिविटी भरी पर रखा है, ठीक है ना। आपके दिल में पूरी तरह से बुरे बुरे ख्याल है इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए, ठीक है, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है हैंगमैन का कार्ड। हैंगमैन का कार्ड ये कह रहे हैं कि आपका पार्टनर पास्ट में आपको तरसाने के लिए, रुलाने के लिए उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का सहारा लिया होगा। अगर ऐसा किया तो वो इंसान उसी जगह में फंस गया है, ठीक है ना, कि वो उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कहा होगा कि तुम आई तो अपनी मर्जी से लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से, तो उसको फंसा के रखा गया है, ठीक है ना। और ये आज का डेट में आपका पार्टनर को खुद को लगता है कि उसकी एक गलती के वजह से आज वो इंसान ने पूरी तरह से उसका लाइफ तबाह हो गया। ये इंसान इस टाइम पे यूनिवर्स ने इसको उल्टा लटका दिया है, आपका पार्टनर को यूनिवर्स ने, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। वो फिर से सही सब कुछ सही कर देना चाहता है, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है किस तरह से सही करे और कैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पीछा छुड़ाए, उसको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही पजल हो गया है। ये इंसान दो भागों में बट चुका है पूरी तरह से। द हैंगमैन का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपका पूरी तरह से सोच चेंज हो गया है। पहले जो सोचते थे आप इस इंसान के बारे में, अभी बिल्कुल भी नहीं सोचते, आप गलत सोचते हैं इंसान के बारे में, गलत आपका उपदेश है इस इंसान के बारे में, गलत थिंकिंग है, ऐसा उनको लगता है। अभी आपका पार्टनर ना आपका जो गलत थिंकिंग है, नेगेटिविटी थिंकिंग है, उसको दूर करना चाहता है, उसको हटा देना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर ना हर एक कोशिश में नाकाम हो रहा है, क्योंकि वो ना कुछ कर नहीं पा रहा है, वो फंस गया है, उलझ गया है। पास्ट में इस इंसान ने आपको दुख देने के लिए, दर्द देने के लिए ऐसा किया था, लेकिन जो भी उसने किया था ना वो खुद ही फंस गया। आज अपने ही माया जाल में, अपने ही बुने हुए जाल में ये फंसता हुआ दिख रहा है। इसको ऐसा भी लगा था कि ये इंसान जब आपको छोड़ के जाएगा किसी और के पास, किसी और को चुन लेगा, आप उस टाइम पे रो रो के गिड़गिड़ा के इसका पैरों में आओगे, गिड़गिड़ाओगे, आप माफ़ी मांगोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने माफ़ी उफ़ी कुछ नहीं मांगा, आपने तो पूरी तरह से इसको दरकिनारी कर दिया, ठीक है ना, जिसके चलते इसको बहुत ज़्यादा गहरा सदमा लगा कि उसने कभी ऐसा उम्मीद नहीं किया था जो हो गया है। आज आपके पार्टनर ने जो भी गलती किया उसको लेकर बहुत ज़्यादा पछताता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर में ये इंसान गलतियों से, दो भागों से बाहर निकलना चाहता है, इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना चाहता है और आपके साथ अच्छा करना चाहता है। अभी वो सोच रहा है कि आप ही के साथ था तो बहुत ही अच्छा था, उसने गलत ही, उसने आपको छोड़ के किसी और के साथ जाने का प्लान बनाया था, वो बिल्कुल भी गलत था, ऐसा उनको लग रहा है। नेक्स्ट है फोर ऑफ सोर्ड्स। फोर ऑफ सोर्ड्स कहता है कि इस इंसान ने पास्ट में आपको दुख देने के लिए, तकलीफ देने के लिए, आपको पूरी तरह से बेचारा लाचार बनाने के लिए इसने कोई कसर नहीं छोड़ा। इसने पूरी तरह से आपका लाइफ को ना मतलब इसने पूरा तबाही कर दिया था, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको बर्बादी के लाके खड़े कर दिया, ठीक है ना। इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, आपको कैरेक्टर में उंगली उठाया और आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की, ठीक है ना। इसने आपके साथ मार खिलाया होगा, आपको मारा पीटा होगा, लोगों के सामने आपके बारे में पूरी तरह से गलत बातें भर दिया होगा, अपनी उसका फैमिली को गलत बोल दिया था, आपके बारे में सब कुछ गलत कर दिया था, लेकिन आज ही वो गलत तरीके से फंस चुका है। फोर ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से कर्मा में है, आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसी हालत पड़ गई ना, वो घर का रहा ना घाट का रहा। ये इंसान बहुत ही, इसका हेल्थ इशू आ रखा है, सिचुएशन टफ हो गई, मतलब ऐसा है कि ये इंसान बिस्तर में लेटा हुआ है, कुछ बीमार हो गया, या तो इसका नहीं हुआ तो हो सकता है इसका फैमिली में से कोई हुआ, इसका जमा पूंजी जो भी था सब खत्म हो गया है, लोगों से उधार लेना पड़ रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, ऊपर वाले से माफ़ी मांग रहा है, प्लीज़ माफ़ी का गुहार लगा रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स श्री कृष्ण भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया। आपका पार्टनर का लाइफ में जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उससे भी माफ़ी मांगना चाहता है, वो कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए
कोई फीलिंग्स नहीं, प्यार नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आपका पार्टनर चाहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से बिना लड़ाई झगड़ा करके सब कुछ रफा दफा हो जाए, सही से हो जाए, बिना लड़ा झड़ाई करके वो रिश्ता ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। वो इंसान आपको इस टाइम पे माफ़ी मांगना चाहता है। आपका पार्टनर घुटने के बल पे आकर आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर है अपने लाइफ में। क्यों डर है? क्योंकि लोग उस पर उंगलियां उठा दिए, उसका कैरेक्टर में उंगली उठ गई है आपका पार्टनर का लाइफ में। अभी आपका पार्टनर ने एक एक कदम फूक फूक के रख रहा है, क्योंकि लोग उसके ऊपर पूरी तरह से निगाहें बना के रखी है। एक गलती हो जाए ना आपका पार्टनर, तो आपका पार्टनर का गला दबा लेगा लोग, ठीक है ना, समाज, जिसके चलते ये इंसान बहुत ज़्यादा डर रहा है अपने लाइफ में कोई उसको उंगली ना उठाए, उससे कुछ गलती ना हो जाए। और आने वाला टाइम पे ये इंसान आपसे फेस भी नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, ठीक है ना, अपने किए हुए को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, और ठीक है ना। तो इसको आपको सिर्फ टेलीपैथिकली आपको भगवान को और आपसे माफ़ी मांगता है, दूर से ही ये आपके लिए प्रे करता है, माफ़ी मांगता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि इस इंसान ने पास्ट में पूरी तरह से आपको स्टक कर दिया था, ठीक है ना, आपको अटका दिया था आपको पूरी तरह से परेशान करने में ये इंसान ने कोई कसर नहीं छोड़ा, पूरी तरह से आपको ना ब्लैंक कर दिया था, आप देख नहीं पा रहे, तो आपको ना बहुत ज़्यादा ब्लेम भी कर दिया था और आपका ना डिमोटिव भी कर दिया था। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी कर दी थी कि आप वैसा हो, ऐसा हो, आप उनका लायक नहीं हो, आपके जैसा बहुत हैं, उसको बहुत उल्टी सीधी बातें कर दिया था। लेकिन जो भी उसने बोला था, आज उसको लगता है कि आपके दिल में सब कुछ घर कर गई, वो सब सारे बातें आपके दिल में घर कर गई, और आप ना इस इंसान को कभी माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि इसने पास्ट में ना आपको बहुत गलत बोला था। इतना गलत तो किसी को नहीं बोलता है, कोई प्यार करने वाले को तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसने अपने लालच के चलते, अपने हवस के चलते, या तो अपने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चक्कर के चलते ना इस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया था। और जब ये इंसान आपको छोड़ के जा रहा था, धोखा दे रहा था, आपसे बातें छुपा रहा था, तब वो किसी अपने मतलब उसको ना आप उस पर उंगली ना उठा पाओ, इसको ब्लेम नहीं कर पाओ, इसलिए ना इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ये ब्लेम किया था कि आप ही बदतमीज़ हो, आप ही धोखेबाज हो, आप ही उसको धोखा दे रहे हो। पूरी तरह से एक बोलते हैं ना चोर के दाढ़ी में तिनका, तो वही चीज़ हो गया है। इस इंसान ने एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ठीक है ना। इस इंसान ने पूरी तरह से ब्लेम आप पे ही थोप पे ये इंसान चले गया था। लेकिन आज इसको रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी गलती था ना इसका ही था, सब ने इसने ही किया था, इसका ही क्या धारा है। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो आज आप लोग दूर नहीं होता है वो, ठीक है ना। आज आपने खुद ही का, आपका पार्टनर को लगता है कि उसने खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया। आज ये फंस चुका है, ना घर का ना घाट का, इसको समझ में नहीं आ रहा है। और कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो उससे भी निकल नहीं पा रहा, उस रिश्ते को भी ख़त्म नहीं कर पा रहा है। और अगर कोई फैमिली भी है तो भी इमोशनली उसको बोल रहा है कि तू जा नहीं सकता, तू अगर उसके साथ गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, ठीक है ना, हम तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे, तू कभी भी मत सोचना कि मैं तेरा मम्मी हूँ, अगर तूने मेरे को छोड़ के उसके पास गई तो। ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करता है आपका पार्टनर को, जिसके चलते आपका पार्टनर ना आपकी तरफ सोचते तो हैं लेकिन कुछ कदम नहीं उठा पाते। बहुत सारे मुश्किलें पैदा कर दिया है इस इंसान ने आप दोनों के रिश्ते में। बहुत सारे लोगों का नेगेटिविटी है आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन आपका पार्टनर का ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको अंदर से फील करते हैं। आज बहुत परेशान है ये इंसान, हेल्थ इशू भी आ रखी है। ये इंसान एक ऐसी दलदल में, ऐसी माझधार में फंस गया है जहाँ से उभरना इसका बस की बात नहीं है इस टाइम पे, ठीक है ना। हो सकता है कि बहुत टाइम लग जाए इसको ये सब चीज़ हैंडल करने में, अभी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये इंसान पूरी तरह से फंस चुका है, स्टक हो चुका है। और इसको अलग लगा था ना, ये इस इंसान को लगा था कि ये इंसान आपको भुला देंगे, आपका प्यार को भुला देंगे, आपका ईमानदारी को भुला लेंगे। हाँ, स्टार्टिंग में इसको याद नहीं आएगा आपका ईमानदारी, आपका प्यार, क्योंकि थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, बीच वाले के चलते, थर्ड सिचुएशन के चलते, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे उसको याद आ रहा है, क्योंकि ऐसा होता है डियर कि कोई भी अच्छा सच्चा इंसान ना, भले आप एक टाइम पे जो इंसान सच्चा अच्छा इंसान ईमानदार इंसान रहता है उसको ना एक टाइम पे भले वो कदर ना करे, लेकिन जब वो इंसान दूर हो जाता है, जब उसके जैसा कोई मिलता नहीं है, तब उस इंसान का याद आता है। तो आपके जैसा इंसान उसको कोई नहीं मिल रहा है, और जो भी है सब इसका सेल्फिश है, इसको मतलब लूटना चाहता है, इसको कंट्रोल करके रखना चाहता है, इसके खुशी के लिए नहीं। वो लोग अपने खुशी के लिए इस इंसान को मतलब पाल के रखा है या तो बांध के रखा है, ऐसा करके। आज आपका पार्टनर को लगता है कि उसने दूसरे के खुशी के लिए, दूसरे के हैप्पीनेस के लिए इस इंसान ने पूरी तरह से अपने आप को लूटा हुआ महसूस करता है। इस इंसान का सब कुछ लूट गया है ऐसा इसको लगता है। अपने आप को कोस रहा है ये इंसान इस टाइम पे, ठीक है ना, अपने आप को ही कोस रहा है कि मैं बहुत गलत हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, मैं चीटर हूँ, मैं अगर ऐसा नहीं किया तो आज मेरा लाइफ में बहुत खुशियाँ रहती, ये नेगेटिविटी नहीं आती, ठीक है ना। फ्यूचर में ये इंसान इस नेगेटिविटी से निकलना चाहता है। ओके,
नेक्स्ट 10 ऑफ वंस। 10 ऑफ वंस ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने लोगों को खुश रखने के लिए, दूसरे को खुशी करने के लिए, दूसरे का मान सम्मान रखने के लिए, दूसरे का हाँ पे हाँ मिलाने के चक्कर में पूरी तरह से आपको नाराज कर दिया था, आपको रुठा दिया था। पूरी तरह से इस रिश्ते का जो भागदौड़ है ना, पूरी तरह से आपके ऊपर ही थोप के, कंधे पे थोप के ये इंसान चलते बना था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में ये इंसान बहुत डरपोक किस्म का रहा होगा। थोड़ा भी मुसीबत आता होगा इस रिश्ते में, सबसे पहले ये इंसान भागता होगा। और ये भी दिख रहा है कभी ऐसा भी क्या होगा कि उसने पूरी तरह से इस रिश्ते में जितना ब्लेम हुआ, जितना भी गड़बड़ हुआ, सब आपके ऊपर ही थोप के चले गया। आपको ना बहुत ही मासूम समझ के, आपको भोलापन का बहुत ही फायदा उठाया इस इंसान ने। और लेकिन इस इंसान को ऐसा नहीं था, इसको ऐसा नहीं लगा था कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है, आपको तड़पा रहा है, आपको मतलब आपके खिलाफ हो रहा है। तो इस इंसान को ना उस टाइम पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, आपको तड़पा के आपको मजा ले रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ को हम ज़्यादा खुशी होती है ना, वही चीज़ यूनिवर्स हमें 10 गुना देती है। तो इसको ना बहुत ही मज़ा आ रहा था आपको तड़पा के, रुला के, आपको गिड़गिड़ाता हुआ देख के। तो लेकिन आज ही उसका लाइफ में खुद ही ऐसा आ गया, वो भी 10 गुना का स्पीड में, ठीक है ना। जिस चीज़ को लेकर खुश हो रहा था उसको ही यूनिवर्स ने उसको 10 गुना दे दिया। अब देखो 10 गुना बर्डन है ये इंसान के ऊपर, इतना बर्डन आ गया कि ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है अपनी, इसका ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट हो चुका। आज का डेट में आपका पार्टनर सोचते हैं कि आपका सच्चा प्यार का ना इसके ऊपर कर्जा हो गया, इस जन्म तो नहीं तो अगले जन्म में तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, आपको तो उसको चुकाना ही पड़ेगा। आपका पार्टनर का इस टाइम पे आपको क्या छोड़ा, आपसे क्या दूर हो रहा, और इस इंसान का ज़िंदगी ना ब्लैक एंड वाइट हो चुके हैं, बिल्कुल भी खुशियाँ रूठ गई है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन में है। वो इस इंसान ने पास्ट में ना आपको रुठा के, आपको नाराज़ करके ना बहुत सारे इसने आजू बाजू का कर्मा अपने सर के ऊपर ले लिया था। बहुत सारे लोगों का ऐसे मतलब जो आता भी नहीं था उस लोगों को खुश करने के लिए, हाँ मैं ये कर दूंगा, हाँ हो जाएगा, लोगों को खुश करने के लिए, सबको खुश करते करते उसने आपको दुखी कर दिया। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्डन में है ये इंसान। जो भी बर्तन है ये फ्यूचर में फेंक देना चाहता है, और ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है स्टार का कार्ड। स्टार का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में इस इंसान ने हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको सपने दिखाए होंगे, बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद दिलाए होंगे, बहुत ज़्यादा भरोसा दिलाए होंगे, लेकिन वो मीठा मीठा छुरी मार के इस इंसान ने आपके साथ गलत किया। आपके साथ रहते हुए भी किसी और के साथ भी रिश्ता रखा। हो सकता है कि आपके साथ प्यार का रिश्ता था तो किसी और के साथ फिजिकली रिश्ता था। और ऐसा भी दिख रहा है कि एंड टाइम पे इस इंसान ने पूरी तरह से आपने जो भी उम्मीद किया था, भरोसा किया था, सब कुछ ही कहीं खड़ा नहीं होता उतरा। ये इंसान पूरी तरह से आपको, ये इंसान ने पूरी तरह से रुलाया दिया। इस इंसान ने आपको, इस इंसान ने अंदर तक झिंझोर करके रख दिया था पास्ट में, ठीक है ना। इस इंसान ने आपके रहते हुए भी किसी और के साथ मतलब अपना रिश्ता बना रखा। इसने 2 हाथों में 2 लड्डू लेके घूम रहा था ये इंसान, लेकिन कहता है ना कि 2 हाथों में 2 लड्डू तो लेके घूम रहा है, लेकिन आने वाला टाइम पे एक भी नहीं रहने वाला, ठीक है ना। ऐसा ही दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में किसी और रिश्ते के चलते, इस इंसान ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, पूरी तरह से आपको रुलाया। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे पूरी तरह से आपको ऐसा भी सोचता है कि आप एक हीलर हो, आप लोगों को हील करते हो, और आप एक स्टार के रूप में भी हो रहे हो। आपको एक स्टार के रूप में देखता है आपका पार्टनर। आपको लगता है कि आपका पार्टनर को लगता है आप एक स्टार हो, नहीं तो आप स्टार किड्स भी हो सकते हो आप सोशल मीडिया में फेमस हो, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। आपको ग्रोथ दिख रहा है आपके लाइफ में, आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है। और पास्ट में ऐसा भी किया इस इंसान ने कि आपसे हील लिया, आपसे खुश हुआ, आपसे पॉजिटिव हुआ, और आपका हीलिंग, आपका खुशी ये किसी और पे जाके बांटता था। लेकिन आज इसको रियलाइज हो रहा है, ठीक है ना। आज इसका सारे सपने टूट गए, जहाँ पे भी आपको छोड़ के इसने देखा था, आज इसने धोखा खा के बैठा है। कोई आपका पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है, किसी ने आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करके रखा है, किसी इंसान ने आपका पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से इमोशनली कंट्रोल करके रखा है। आपका पार्टनर कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना, अपना मन मर्जी का कुछ नहीं कर सकता। ये कठपुतली बन चुका है, किसी का पपेट बन चुका है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कठपुतली बन चुका होगा, उसका घर वाले का पपेट बन चुका होगा, ऐसा दिख रहा है, पपेट के जैसा काम करे ये इंसान ना। ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपको रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है इस इंसान से, ना ही इस रिश्ते से, ना ही किसी और चीज़ से, ठीक है ना, इसके रिलेटिव, ठीक है ना, कोई भी उम्मीद नहीं है। आप इनसे पूछा छुड़ाना चाहते हो, आप इनसे सामने भी नहीं आना चाहते हो, आप इनसे दूरी भागना चाहते हो, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे हो सकता है कोई आपका लाइफ में कोई और है जो आपको हील कर रहा है, आपको खुशियाँ दे रहा है, आप पे प्यार लुटा रहा है, ऐसा उनको लगता है। बहुत डाउटफुल एनर्जी में रहता है आपका पार्टनर इस टाइम पे।
और ये भी दिख रहा है कि उनको लगता है कि आप तो उम्मीद नहीं रखते हो, लेकिन आपका पार्टनर को इस टाइम पे उम्मीद है कि वो सब कुछ सही कर लेगा। आपका पार्टनर आपको हीलिंग भी देखता है कि आपका हील हो गया है, आप ना बैलेंस कर लियो अपने दिल और दिमाग को, लेकिन आपका पार्टनर दिल और दिमाग को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, उसको हीलिंग की ज़रूरत है। वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, हील होना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको हील कर देते हो, आप उनको पूरी तरह से हीलिंग दे देते हो, ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपको आपका पार्टनर बोलते थे कंपैरिजन। ओके, आपका पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैंने तुम्हारे साथ कंपैरिजन किया, तुम्हें और तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कंपेयर किया, जिसके चलते आज हम लोग का ऐसा हो गया। काश मैं कंपेयर नहीं करता तुमको और उसको, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो ऐसा नहीं होता। प्यार में कोई कंपेयर नहीं होता। मैंने बहुत कंपेयर किया तुम्हें, तुम्हारी चीज़ों को लेकर, तुम अमीर गरीब को लेकर, ठीक है ना। कंपेयर के चलते आज हम लोग दूर है। और ये भी आपका पार्टनर भी कह रहा है कि आज मेरे में भी कंपेयर किया जा रहा है, को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन जिसके लिए तुम्हें कंपेयर किया था वो भी आज मुझे कंपेयर किया। आज मेरे घर वाला मुझे कंपेयर कर रहा है किसी और से, आज मैंने तुम्हें कंपेयर किया था, आज मुझे ये सिचुएशन देखने मिल रहा है। और गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें साथ कंपेयर किया किसी और को, जबकि तुम लाखों में एक हो, ऐसा कहना चाहता है। और आपका पार्टनर कहना चाहता है प्लीज़ मुझे किसी और के साथ कंपेयर मत करना, अगर तुम मेरे जैसे गलती कर रहे हो कंपेयर करके तो प्लीज़ मुझे किसी और के साथ कंपेयर मत करना। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप उसको किसी और के साथ कंपेयर मत करो जो उसने गलती किया है, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहता है। तो चलेगा देखते हैं अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, मिलने का पॉसिबिलिटी से, तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, कब तक हमारे दर्शक और उनका पार्टनर कांटेक्ट होने का चांसेस है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं न्यू विजन। तो सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। और ऐसा भी दिख रहा है बहुत लकी लोगों के लिए 12 आवर्स, नहीं तो 12 डे, नहीं तो 12 वीक भी हो सकते हैं, देख लेना। ओके, तो चलेगा देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया अवेयरनेस, आप अवेयर रहे, ठीक है ना, चीज़ों को लेकर, सिचुएशन को लेकर, आसपास नज़र बनाए रखें कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ओके, अपने आप को किसी का फ़ायदा ना उठाने दे। ओके, अवेयर रहे चीज़ों को लेकर, और अपने लाइफ में ना इंडिपेंडेंट होने का सीखिए, अपना फैसला खुद लेना सीखिए। सुनो सबकी, मन करो मन की, खुद की, ठीक है ना, आपको जिसमें अच्छा लगे। और जो भी चीज़ है ना, अच्छा बुरा को सोच के ही आगे बढ़ना, और फ्यूचर का सोच के आगे बढ़ना, ऐसे मुंह उठा के आगे मत बढ़ना। एवर रहना चीज़ों को, और लोगों को समझने की, परखने की कोशिश करना। जल्दी से किसी का भी चमक धमक में, नहीं तो किसी का भी बातों में आ मत जाना। अट्रैक्शन थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। कोई भी डिसीजन लोगे ना, उस डिसीजन में दो तरह के सोच लेना। इस तरह से ऐसा करूँगा तो ऐसा हो सकता है, उस तरह से करूँगा तो ऐसा हो सकता है। तो 2-3 बार डिसीजन ले लेना, ठीक है ना। जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना, चमक धमक में आकर जल्दबाजी में। ओके, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको इस टाइम पे ना अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप पर भरोसा रखना है, और यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, अपने सक्सेस के ऊपर काम करना है। ये आपके लिए गाइडेंस था। ओके, तो चलेगा देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या है आपको यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, ब्लेसिंग्स के रूप में काट दीजिए हमें। तो ब्लेसिंग्स में आया है इनोसेंट। तो जो भी लोग आपको बहुत ज़्यादा बदनाम किए थे, या तो बहुत ज़्यादा आपका ना गलत गलत बता दिया था, तो लोगों को पता चल जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, मासूम हो, और आप एक अच्छा व्यक्ति हो। जो भी आपका कीचड़ उछल रहा था आपके नाम से, वो सारे लोग झूठे भर जाएंगे और आप सच हो जाए। और आने वाला टाइम पे आपको ना कुछ ऐसा इंसान मिलने वाला है गॉड ब्लेसिंग्स की तरफ से, जो आपके लाइफ में पूरी तरह से खुशियाँ भर देगा, आपका इनोसेंट को समझेगा, आपको कदर करेगा, आपका जो भी है सब में साथ देगा, ठीक है ना। तो चलेगा देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान 4 उपदेश दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है या तो गाइडेंस लेना है, ठीक है ना, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो सबसे पहला उपदेश है कि इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। ओके, नेक्स्ट है प्रभु मुझे माफ़ करना अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मेरे हिस्से का भी खुशी उसे दे देना अगर उसके आंखों में एक भी आंसू आया हो। ओके, नेक्स्ट है दूसरों की उतनी ही जल्दी क्षमा करो जितनी जल्दी ईश्वर से आप अपने लिए क्षमा चाहते हैं। ओके,
नेक्स्ट है आखिरी उपदेश हमारे साथ, पास किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाते तो भी कीमत रहती है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं, ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें लव मैसेज निकालने के लिए। हमारे दर्शकों का पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो गाइस आपका लव मैसेज है आपका पार्टनर का। आपका पार्टनर कहना चाहते हैं यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। तो आपका पार्टनर कह रहा है आप ही उनका खुशियों का चाबी हो, आप उसके ज़िंदगी में खुशियों भर देते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है इट वॉज ऑलवेज यू। आपका पार्टनर कह रहा है आप हर जगह में हो, हर चीज़ों में आप शामिल हो, ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।